आमिर, अंकल कुछ पता चला आपको? ये वो कॉपी है जिसमें उस आदमी का स्टेटमेंट है। चलो वहां चलकर बैठते हैं। तुम्हारी माँ को जिसने चोट पहुंचाई उसका नाम मुहिद्दीन है। वो तुम्हारे पेरेंट्स की पर्सनल लाइफ के बारे में बहुत कुछ जानता है। हालांकि ये थोड़ा अजीब है, किसी बाहर के आदमी को इतनी जानकारी होना थोड़ा नामुमकिन है। उसने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि तुम्हारा परिवार अलग अलग रहता है और तुम्हारी मॉम का मेंशन में आना तुम्हारे डैड ने मना किया हुआ है। और उसने ये भी कहा है कि तुम्हारे डैड ने तुम्हारी मॉम को एक झोंपड़ी में अकेला छोड़ दिया। आखिर डैड उस आदमी को कैसे जानते हैं? उनका उससे कोई लेना देना हो ही नहीं सकता। हो सकता है वो उसे जानते हो। उसने हमारे कंस्ट्रक्शन के लिए काफी टाइम काम किया है। वो आदमी बीमार है। उसने भैया से मदद मांगी थी और भैया ने कहा कि वो उसकी मदद करने को तैयार है। कुछ तो गलत है। ये पहेली सुलझ नहीं रही है। इसमें कुछ तो और बात है। पता लगाना होगा। एक सबूत और है, वो फोन रिकॉर्ड्स जो उन्होंने चेक किए। भैया ने तुम्हारी मॉम को धमकी भरे मैसेजेस भेजे थे। टेक्स्ट मैसेजेस? मैं तुम्हें मार दूंगा जावेदान, अगर तुम मेरे बच्चों के पास आई तो। और इसके लिए मैं एक बार भी नहीं सोचूंगा। ये तुम्हें मेरी आखिरी चेतावनी है। मेरे बच्चों से और इस घर से दूर रहो। अगर तुम कभी भी मेरे घर या मेरे बच्चों के पास आई तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। ये बात याद रखना। यकीन नहीं आ रहा, वो आदमी वो डैड को बदनाम करना चाहता है। वो इसीलिए ये सब कुछ कर रहा है, वरना डैड ऐसा कभी कुछ कर ही नहीं सकते हैं। किसी को चोट नहीं पहुंचा सकते। आप चुप क्यों हैं? कम से कम आप दोनों को तो कुछ करना चाहिए। आप चुप क्यों खड़े हैं? उनके पास कुछ ऐसे पिक्चर्स भी हैं जिसमें भैया उस आदमी के साथ है। कौन सी पिक्चर? ये वो पिक्चर हैं जो शहर के सर्विलांस कैमरे से मिली है। सर, आप कैसे हैं सर? मैं मिथुन हूँ, आप मुझे नहीं जानते। मैं आपके कंस्ट्रक्शन में काम किया करता था काफी सालों से। ऐसा है क्या? मैंने आपके कारण रोजी रोटी कमाई है। ऊपर वाला आपका भला करे। मैंने आपको यहाँ देखा तो मैं चौंक गया। यहाँ बाहर अच्छा लगता है। और बताओ, अब क्या अभी तुम हमारे साथ काम करते हो? सर,
अगर आप चाहें तो हम अकेले में बात कर सकते हैं। सर, रिक्वेस्ट है। ठीक है, जरूर। मैं अभी आया। आइए सर। आप कंस्ट्रक्शन यार्ड में कभी कभार आया करते थे, इसलिए मैं आपको जानता हूँ। आपका कंस्ट्रक्शन का काम करताल के पास भी चल रहा है। मैंने कुछ महीने वहाँ भी काम किया है। सर, मुझे नौकरी की जरूरत है। मैं जानता हूँ आप बहुत अच्छे आदमी हैं। उस आदमी ने तो खुद डैड को अपना नाम बताया था और फिर हाथ मिलाया था। ये पिकनिक वाले दिन हुआ, मैं वहीं थी, मैंने सब कुछ देखा था। उस दिन मेरी मॉम भी वहीं थी। उसने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि वो ऐसी जगह बात करना चाहते थे जहां किसी को डाउट ना हो। नहीं 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 नहीं, वो आदमी झूठ बोल रहा है। आप दोनों, आप उसकी बात पर यकीन कैसे कर सकते हैं? हम यकीन नहीं कर रहे हैं, पर इतने सबूत उनके खिलाफ जा रहे हैं तो थोड़ा मुश्किल होने वाला है। तो अब हम क्या करेंगे ये बताइए। मुझे नहीं पता। हम कोर्ट में अपनी पूरी कोशिश करेंगे। हम साबित करेंगे कि मेरा भाई इनोसेंट है। फिलहाल मुझे प्रोसिक्यूटर से बात करनी होगी। मैं थोड़ा फ्रेश होकर आता हूँ। आप यहीं हैं ना अंकल? मैं यहीं हूँ। रेयान, उसे थोड़ी देर अकेला छोड़ दो। जब तक मैं जिंदा हूं, अगर वो तुम्हारे पास आई या तुम्हें कैसा भी नुकसान पहुंचाया तो उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। और ये मैं तुम्हें बता नहीं रहा हूं, ये मैं कह के आया हूं। अगर वो मेरे सामने आई तो मैं इतना शांत नहीं रह पाऊंगा। मेरा सब्र खत्म हो जाएगा। डैड, चलो छोड़ो, वो ठीक है। तुम लोगों को ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। मुझे इस तरह मत देखो। वो तुम्हारी माँ है, पता नहीं वो क्या करने वाली है। उम्मीद करता हूं उसे सबक मिल गया होगा।